किसी आश्रम में या किसी संत पुरुष के स्थान पे रुकने का अवसर मिले। बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं और राजराजेश्वर जी जो अभी लंदन में विराजमान हैं, जब पहली बार मुंबई में उनसे मुलाकात हुई थी तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एक बार सिद्धाश्रम में जरूर पधारें। मैंने भी उन्हें कहा था कि उस मार्ग से निकलना होगा तो देखेंगे। बात आई गई हो गई, मेरे भी ध्यान में नहीं था कि यहाँ से मुझे निकलना है और सिद्धाश्रम पड़ेगा, लेकिन मेरे ध्यान में भले ना रहा हो लेकिन उनके ध्यान में था। और आज विगत 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद भी उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा। लंदन से उनका फोन आया कि आप वहां से निकलें तो सिद्धाश्रम जरूर पधारें। ब्रह्मचारी देवेन के माध्यम से उनसे परिचय हुआ था और ब्रह्मचारी जी का भी आग्रह रहा कि वहां पे जरूर जाएं। और मेरा भी मन रहा कि जो 2 साल में भी हमें याद रखते हैं, उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो फिर किसके यहाँ जाएंगे। और ये भाव लेकर के मैं यहाँ पर आया और बहुत आनंद हुआ। और ये आनंद परमानंद में तब बदलता जब राजराजेश्वर जी भी यहाँ पर होते। तो ये परम आनंद से हो जाता हमारा उनका मिलना। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों का जीवन ऐसा ही है, कोई निश्चित नहीं है कौन कब कहाँ कैसे रहता है। लेकिन इस आश्रम में देख करके यहाँ का वातावरण और यहाँ की रमणीयता, साधना के अनुकूल, यहाँ का जलवायु साधना के अनुकूल है। संतों को तो बड़े बड़े महल रास नहीं आते हैं, उनको तो किसी संत का तपोवन ही अच्छा लगता है। वही उनकी नियति होती है, वही उनकी प्रकृति होती है और वही एक संत की संस्कृति हुआ करती है। आज देख करके मुझे यहाँ लगा कि जैसे रामायण का काल फिर से वापिस आ गया। जंगल के एकांत में रहना, अपनी तपश्चर्या करना, साधना करना। हकीकत में मेरे पास अभी वक्त नहीं है। वक्त होता तो 2-4 दिन रहकर यहाँ साधना जरूर करता। अपने घर ऐसे स्थान बार बार नहीं मिला करते हैं। और हकीकत में कहा जाऊं, कहा जाए तो कितने लोग आए, इससे कोई वन तपोवन नहीं होता है। तपस्वी आ जाते हैं तो वन तपोवन हो जाएगा। ये तपस्वियों की दुनिया है, ये त्यागियों की दुनिया है, ये वनवासियों की दुनिया है, ये साधना करने वालों की दुनिया है। दुनिया के कोलाहल से दूर, दुनिया की चकाचौंध से दूर, निर्जन वन में रह करके साधना करना। भक्तों का मन, संतों का मन ऐसे स्थान को बार बार लुभाता है, वहां जाने का बार बार मन करता है। लोग देख रहे होंगे कि कैसा भवन है, कैसा स्थान है। मैं देख रहा हूं कि निर्जनता कितनी है, निर्जन स्थान है। संतों का मन वहीं पर रमता है। और राजराजेश्वर जी को मेरी शुभकामनाएं प्रदान करें, उन तक मेरे संदेश पहुंचाएं कि आज वहां यहाँ पर उनकी कमी बहुत खल रही है। अलग ही एक अद्भुत नजारा होता, हम और वो बैठते, लेकिन इस रास्ते से आना जाना हमारा लगा रहता है। फिर कभी वह संयोग बनेगा, फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे। और पूरा यहाँ का जो पवित्र वातावरण है, आते ही शांत, जैसे ही इस द्वार पर हमने प्रवेश किया तो एक अद्भुत अनुभूतियां हमारे जीवन को हुई। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम रखा। जैन लोग तो सिद्धों की ही आराधना करते हैं, सिद्धों की पूजा करते हैं और सिद्धालय में जाने के लिए ही जैन संत बनता है। आज सिद्धाश्रम में आया हूं, कल सिद्धालय में भी जाऊंगा। और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भैया जी ने वहां पर रखा था मुंबई में, तब उनसे मेरी मुलाकात और आत्मीयता बढ़ी थी। इतनी आत्मीयता बढ़ी थी कि
वे मंच पर, स्टेज पर ही नहीं मिले, कक्ष में भी हमसे मिलने आए, हमसे चर्चा की। और मुझे खुशी इस बात की है, वो आज यहाँ पर नहीं है, इस बात का दुख उतना नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वो भारत की संस्कृति को विदेशों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, जो काम हम जैन संत नहीं कर सकते क्योंकि हम करपात्री और पदयात्री हैं, हम विदेशों की यात्राएं नहीं कर सकते हैं। हमारी ही संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे दर्शन को, हमारे ही आचरण को जो 7 समुंदर पार ले जाते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि विदेशों में रहकर भी भारत का अध्यात्म वहां पर गूंजा करता है, भारत के अध्यात्म की लहरें वहां पर 7 समुंदर पार पहुंचा करती है। बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भारत में जैन संतों की जरूरत है और विदेशों में वैदिक संतों की जरूरत है, क्योंकि जैन संत विदेश नहीं जा सकते हैं, वहां जाकर के अपनी प्राचीनतम संस्कृति परंपरा का वहां पर परचम फहराए। विदेशों में भी बहुत से लोग हैं जो धर्म पिपासु हुआ करते हैं, और हम तो भारत की उस संस्कृति के लोग हैं जहां पर स्वदेश और विदेश की बात नहीं होती, हम तो प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते हैं। लोग कहते हैं हमारा हिंदुस्तान अच्छा हो, कोई कहता है कि हमारा गुजरात बहुत अच्छा प्रदेश हो जाए, कोई कहता है हमारी मुंबई बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन हम संत ऐसा नहीं कहते कि हमारा हिंदुस्तान, गुजरात या मुंबई अच्छी हो। हम संत तो कहते सारा विश्व बहुत अच्छा बन जाना चाहिए, अखिल विश्व शांतिमय हो जाना चाहिए, अखिल विश्व परमात्मा के ध्यान में लीन होना चाहिए। कोई विदेशी लोग हमारे दुश्मन नहीं। मैं तो यहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भारत की जो संस्कृति और अध्यात्म है वह भारत ही नहीं, पाकिस्तान जैसे देश को भी शांति प्रदान करे। भले लोग उसे दुश्मन देश कहे, लेकिन संतों के लिए कोई मित्र और दुश्मन नहीं हुआ करता है। पाकिस्तान हो, चीन हो, ऐसे देश जो हमारे देश के खिलाफ खड़े होते हैं, उनके जीवन में भी शांति आए, यही संतों का संदेश होता है। और वही प्रयास राजराजेश्वरी जी लंदन में जाकर कर रहे हैं, विदेशों की यात्राएं करके कर रहे हैं। वह बहुत बड़े काम उनके द्वारा इस देश में हो रहा है। मैं उन्हें साधुवाद प्रदान करता हूं और अपनी भावनाएं उनको रखते हुए यही कहता हूं कि ऐसे ही वह अध्यात्म की परचम को फहराते रहें। और मैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। लंदन में बैठे हुए राजराजेश्वर जी सोच रहे होंगे, वो कुछ ना सोचें, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के लोगों ने की है, बहुत अच्छा सत्कार किया, सम्मान किया है। क्योंकि मैं जानता हूँ इससे थोड़े आगे जिन शरणम तीर्थ बन रहा है महाराष्ट्र की बॉर्डर पर, मेरे यहाँ भी कोई संत आता है तो मुझे भी वहाँ ये लगता है उनकी व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, उनका सत्कार अच्छा होना चाहिए। तो निश्चित ही आज उनके मन में भी लंदन से बात उठ रही होगी, लेकिन मैंने उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि बहुत अच्छे यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के धार्मिक साधक जन हैं जो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रहे हैं। मैं सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। महावीर। और शायद एक बात जानकर आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ वैदिक संस्कृति का तो पालन हो ही रहा